नमस्कार दोस्तों, सीजी जॉब साइट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कंप्यूटर के सीरीज में आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के 25 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हॉस्टल वार्डन का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, हॉस्टल वार्डन में 30 नंबर का कंप्यूटर से प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें आपको पास होना अनिवार्य है। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पहली पीढ़ी। दोस्तों, जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बने थे जिसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था, जो काफ़ी बड़े और महंगे होते थे। अगला प्रश्न है, चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया पहला डिजाइन यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, चार्ल्स बेबेज जो कंप्यूटर के जनक हैं, जो पहला डिजाइन यांत्रिक कंप्यूटर किया गया था उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनालिटिकल इंजन। ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर डिवाइस का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया? दोस्तों, जो आईसी चिप होता है इसका उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में करना प्रारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पीढ़ी। अगला प्रश्न है, दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ENISC। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, डगलस एंजेलबर्ट ने निम्नलिखित में से किस उपकरण इंटरफेस का आविष्कार किया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर माउस। दोस्तों, जो कंप्यूटर में माउस का यूज़ करते हैं इसका आविष्कार डगलस एंजेलबर्ट के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम कंप्यूटर जिसमें स्टोरेज सुविधा थी। दोस्तों, प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है जिसमें स्टोरेज सुविधा उपलब्ध कराई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, एसडेक। नेक्स्ट है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ? दोस्तों, कंप्यूटर में हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पीढ़ी। अगला प्रश्न है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया? दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, चौथी पीढ़ी। दोस्तों, जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाना प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टीस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बेल प्रयोगशाला में। डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेसिक भाषा में वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, 2 प्रकार के होते हैं, आंकिक और स्ट्रॉन्ग। ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पीसी किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है? दोस्तों, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो प्रोसेसर। डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकेंड कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 1,00,000 संक्रियाएँ। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या दोष थे? दोस्तों, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का दोष पूछा गया यहाँ पे। तो इसका कौन सा दोष होता था? दोस्तों, जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था वो आकार में काफ़ी बड़े होते थे क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खालिस्तान सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटरों में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। दोस्तों, उस चिप का नाम बताना है जो सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटरों में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 80386। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया। दोस्तों जो पंच कार्ड है उसका प्रयोग किसने किया फर्स्ट में, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी जोसेफ मेरी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। दोस्तों कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी वॉन न्यूमान का। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है चार्ल्स बेबेज, जिसको कंप्यूटर का जनक माना जाता है। और यहाँ पे योगदान के बारे में बोला गया है तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका था, वॉन न्यूमान का। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी वॉन न्यूमान। अगला प्रश्न है प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया। दोस्तों जो ऐसी चिप होता है इसका विकास किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी जे.एस. किल्बी ने। अगला प्रश्न है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। दोस्तों जो चुंबकीय डिस्क होता है उसमें कौन सी परत लगी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयरन ऑक्साइड। अगला प्रश्न है सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। दोस्तों सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है भारतीय सुपर कंप्यूटर परम 1000 का उदय किस सन में हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 1998 में। अगला प्रश्न है 3G क्या है। दोस्तों 3G क्या है, तो यह मोबाइल की तीसरी पीढ़ी है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है। दोस्तों जो भारत का सुपर कंप्यूटर परम है यह कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी पुणे में। बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों कंप्यूटर का 25 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। 25 में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही दे पाए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाले कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।